बच्चों, आज हम कक्षा 8 की विज्ञान की एटीग्रेड को स्टार्ट करने वाले हैं। तो बच्चों, पहले चैप्टर का नाम है आपका फसल उत्पादन एवं प्रबंध। बच्चों, इस चैप्टर में फसल को किस तरीके से बोया जाता है उसकी पूरी प्रोसेस के बारे में बताया गया है। तो बच्चों, इस चैप्टर के सभी क्वेश्चनों को अभी हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि पहला दे रखा है आपके लिए, पाठ की पूर्व तैयारी में आपको क्या करना है कि ये दे रखा है जैसे कि कृषि में उपयोग आने वाले उपकरणों को छांट कर लिखिए। देखो यहाँ पर हल दे रखा है, हल भी कृषि में यूज किया जाता है, ट्रैक्टर भी, कुदाली और सीड ड्रिल। यहाँ पर मैं सीड ड्रिल लिखना भूल गया हूँ, सीड ड्रिल और लिख लेना। क्या है बच्चों? सीड ड्रिल। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई और उपकरण आपने देखे हैं तो यहाँ पर लिखें। मतलब बच्चों, ऊपर जो उपकरण दे रखे हैं इनके अलावा और कोई उपकरण जो आपने देखे हैं उनको लिखिए। बच्चों, आपको बहुत सारे उपकरणों के बारे में पता होगा क्योंकि आप सभी किसान के बच्चे हो। तो कुछ उपकरण मैंने लिखे हैं जैसे कि दरांती फसल को काटने के काम आती है, हंसिया भी फसल को काटने के काम आती है, थ्रेसर मशीन होती है जो कि फसल को कूटने के या फिर उसमें से अनाज निकालने के काम आती है, और हैरो हल जो कि अभी नई टेक्निक के चल रहे हैं। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलो फसल बोएं। जो बॉक्स खाली है उनमें निम्नलिखित शब्दों से चयन कर लिखिए। जैसे कि यहाँ पर क्या है बच्चों कि फसल उगाने के जितने भी स्टेप होते हैं क्रम वाइज वो दे रखे हैं। जैसे कि सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, मिट्टी तैयार करते हैं, उसके बाद बुआई करते हैं। तो इस बुआई को यहाँ बॉक्स में लिख देंगे, स्क्वायर टाइप की शेप में है। फिर उसके बाद खाद एवं उर्वरक देना फसल में होता है। सिंचाई मतलब खेत में पानी देना होता है। उसके बाद खरपतवार से सुरक्षा मतलब खरपतवार की निराई गुड़ाई की जाती है। और उसके बाद फसल कटाई, कटाई के बाद फसल का भंडारण किया जाता है। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर खाली स्थान भरने हैं बच्चों। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, जून से सितंबर माह तक खरीफ फसल की बुआई की जाती है। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि फसलों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, खरीफ की फसल और रबी की फसल। तो खरीफ की फसल वो होती है बच्चों जो बरसाती मौसम में बोई जाती है, और बरसाती मौसम कब आता है बच्चों? जून से सितंबर माह में आता है, इसलिए इसमें क्या आ जाएगा? खरीफ आ जाएगा। दूसरा है बच्चों, खालिस्तान यंत्र द्वारा बुआई करने से समय एवं श्रम की बचत होती है। तो बच्चों, जनरली हम जो देखते हैं ट्रैक्टर के पीछे जो हल टाइप की जो मशीन होती है उसे हम सीड ड्रिल बोलते हैं, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं? खेतों की बुआई करते हैं, जिससे हमारे काम और समय दोनों की ही बचत होती है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधे के अवशेष के विघटन से प्राप्त होते हैं। खाद बच्चों जो हम जैविक खाद बनाते हैं गाय भैंसों के गोबर से और पेड़ों को सड़ा करके बनाते हैं, उसे जैविक खाद बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, असमतल भूमि वाले क्षेत्रों में सिंचाई के लिए छिड़काव यंत्र का उपयोग किया जाता है। बच्चों, छिड़काव यंत्र मैं अभी आपके लिए बताऊंगा। ऐसी भूमि जहां पर असमतल भूमि वाले क्षेत्रों में बच्चों किसका प्रयोग किया जाता है? छिड़काव यंत्र का प्रयोग किया जाता है। असमतल जैसे कि पहाड़ी एरिया में जो भूमि होती है वहाँ पर पानी नहीं ठहरता है, तो इसलिए छिड़काव यंत्र का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, 2,4-D एक खरपतवार नाशी है। बच्चों, एक दवाई का नाम है जिसको हम खरपतवार नाशी के रूप में प्रयोग करते हैं। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कार्य से मिट्टी को पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते हैं? फसल चक्रण। बच्चों, फसल चक्रण से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं क्योंकि एक फसल के बाद जब दूसरे टाइप की फसल बोई जाती है तो उसमें जो तत्व होते हैं उनका अलग प्रकार से प्रयोग किया जाता है। दूसरा है, खेत को कुछ समय बिना कुछ उगाए छोड़ देना। खेत को जब हम बिना कुछ उगाए कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं तो खेत की उर्वरकता में क्या होती है बच्चों? वृद्धि होती है। अगला है बच्चों, जैविक खाद का उपयोग करना। जैविक खाद जैसे कि गोबर और कटे या पुराने पेड़ों की पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। कटाई करना बच्चों, कटाई करने से पोषक तत्वों में वृद्धि नहीं होती है।
तो हमारा ऑप्शन क्या आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बी आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, पहेली जल की कमी वाले क्षेत्र में रहती है, वह सिंचाई के लिए किस विधि का उपयोग करे कि जल व्यर्थ ना होकर सीधे पौधों की जड़ों को मिले। तो बच्चों ये होता है ड्रिप तंत्र। देखो बच्चों ड्रिप तंत्र में क्या होता है, देखिए मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ। ड्रिप तंत्र में बच्चों क्या होता है, देखिए ये जो है ये ड्रिप तंत्र है बच्चों। इसमें क्या होता है कि पेड़ों की जड़ों में पाइप बिछा दिए जाते हैं और पेड़ों की जहाँ पर जड़ें होती हैं वहाँ पर छोटे छोटे पाइप में छेद किए जाते हैं और पाइपों में पानी चलता है और उन छेदों से पानी डिप डिप करके मतलब बूंद बूंद जड़ में टपकता है। इसे बोलते हैं बच्चों ड्रिप तंत्र। इससे क्या होता है, पानी की बचत होती है, पानी व्यर्थ नहीं जाता और प्रत्येक पौधे को उचित मात्रा में पानी मिल जाता है। तो बच्चों दूसरे नंबर के क्वेश्चन का आंसर हमारा ड्रिप तंत्र हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्न में से रबी फसल का सही युग्म है। रबी फसल बच्चों जो सर्दियों के टाइम में बोई जाती है, शीत ऋतु में बोई जाती है, जैसे गेहूं और चना हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, काटी गई फसल से बीजों या दानों को भूसे से अलग करने का कार्य किस मशीन द्वारा किया जाता है। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा, है ना, जिसको हम कटर बोलते हैं ना उसको कंबाइन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, खरपतवार हटाने की क्रिया को कहते हैं। बच्चों खरपतवार हटाने की क्रिया को निराई कहते हैं, जिसे हम अपनी भाषा में नराना बोल देते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, पौधों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने से मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा कम होने लगती है। पौधों की अच्छी पैदावार के लिए मृदा में खाद एवं उर्वरक मिलाए जाते हैं। खाद एवं उर्वरक में पाए जाने वाले पोषक तत्वों का सही युग्म है। तो बच्चों आपका आंसर हो जाएगा डी। इसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फेट। बच्चों इसको हम क्रम से लिख देते हैं, NPK। NPK लिखते हैं बच्चों, इसे इधर लिख देता हूं मैं, NPK। N फॉर नाइट्रोजन होता है बच्चों, P फॉर पोटेशियम और P फॉर फास्फोरस एंड K फॉर पोटेशियम होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, फसल से आप क्या समझते हैं, फसलों को कितने भागों में बांटा जा सकता है। बच्चों यहाँ पर फसल की परिभाषा लिखी जाएगी। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे हम फसल कहते हैं। जैसे कि बच्चों आप देखते हो कि हम भी अपने खेतों में एक ही प्रकार की फसल, जैसे कि गेहूं के बहुत सारे पौधे एक ही जगह पर उगाए जाते हैं तो इसे हम फसल बोल देते हैं। और फसल को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी बच्चों, रबी की फसल और खरीफ की फसल। रबी की फसल सर्दियों में उगाई जाती है और खरीफ की फसल बरसाती मौसम में उगाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों आशा करता हूं कि मैंने ये आंसर जो हैं वो पेन से लिखे हैं और आपको अच्छी तरीके से मेरी राइटिंग समझ में आएगी। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो बच्चों कमेंट में पिन जरूर करना। बीजों को उचित दूरी पर बोना क्यों आवश्यक है, क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए बच्चों, जब बीजों को उचित दूरी पर बोते हैं तो इससे क्या होता है कि पौधों को उचित मात्रा में पोषक तत्व व जल मिल जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, बीजों को उचित दूरी पर बोना इसलिए आवश्यक है जिससे प्रत्येक पौधे को उचित मात्रा में पोषक तत्व मिल सके। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, सिंचाई के पारंपरिक स्रोतों के नाम लिखिए। बच्चों सिंचाई के पारंपरिक स्रोत मतलब जब पुराने टाइम पे हम खेतों में पानी देते थे तो उसके लिए हम कौन कौन सा तरीका यूज करते थे। तो बच्चों ये हो जाएंगे मोट, गिरनी, चैन पंप, ढेकली, रहट, उत्तोलक। देखिए बच्चों क्या होता है, इनके मैं चित्र आपके लिए दिखा देता हूँ। देखिए ये जो है बच्चों ये है मोट। इसमें क्या होता है बच्चों कि मटके द्वारा या फिर किसी बर्तन से कुएं से पानी खींचा जाता है और उसको खेत में डाला जाता है, तो इसे बोलते हैं मोट सिस्टम बच्चों। अगला है बच्चों, देखिए इसे बोलते हैं चैन पंप। इसमें क्या होता है बच्चों कि ये जो घिरनी है इस पर कई सारे बर्तन बांधे हुए होते हैं और इस घिरनी को फिराया जाता है और वो बर्तन पानी भर के लाते हैं और बाहर इसको खिला देते हैं, इसे बोलते हैं चैन पंप। अगला है बच्चों, ये है आपका ढेकली। इसमें क्या होता है बच्चों, इसे उत्तोलक भी बोलते हैं बच्चों। इसमें क्या होता है, एक लकड़ी में इस तरीके से ये बर्तन बांधा हुआ है और इधर क्या है बच्चों, एक वजन बांधा हुआ है, तो इसको नीचे डुबोते हैं, इस वाले को इस तरीके से नीचे डुबोते हैं तो और वजन की तरफ से उठाते हैं तो पानी भर के आ जाता है और उसको खिला देते हैं। तो बच्चों इसको हम उत्तोलक सिस्टम भी बोलते हैं, ढेकली भी बोलते हैं। और अगला है बच्चों,
इसे बोलते हैं बच्चों रहट। इसमें क्या होता है, बैल को इस तरीके से बांध दिया जाता है और बैल इस तरीके से घुमाता है, तो ये वाला सिस्टम जो है वो इस तरीके से यहाँ पर कनेक्ट है और ये इस तरीके से घूमता है और बर्तन भर के आता है। ठीक है बच्चों, चलिए ये हो गए बच्चों पारंपरिक स्रोत जिनसे पहले खेतों में पानी दिया जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, पशुपालन किसे कहते हैं। बच्चों आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कि हम घरों में पशुओं का पालन जो करते हैं उसी को पशुपालन कहते हैं। लेकिन बच्चों हम पशुओं को पालते क्यों हैं, इसमें हम अपने फ़ायदे के लिए पशुओं का पालन करते हैं। जैसे कि पशुओं से दूध, ऊन, मांस, चमड़ा आदि प्राप्त करने के लिए पशुओं का क्या किया जाता है बच्चों, पालन किया जाता है। बच्चों अगला क्वेश्चन है, फसल को बोने से पूर्व आप स्वस्थ बीजों का चयन किस प्रकार करेंगे। देखिए बच्चों फसलों को बोने से पहले हमें अच्छे बीजों का सिलेक्शन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितने अच्छे बीज हम सेलेक्ट करते हैं हमारी फसल उतनी ही अच्छी होती है। तो बच्चों इनको सेलेक्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है कि बीजों को पानी में डुबोते हैं और जो बीज हल्के या फिर ख़राब होते हैं, जो क्षतिग्रस्त बीज जो होते हैं वो अंदर से खोखले हो जाते हैं और खोखले होने की वजह से वो पानी में ऊपर तैर के आ जाते हैं और उन बीजों को हम निकाल कर अलग कर देते हैं और अच्छे वाले बीज जो स्वस्थ बीज होते हैं वो पानी में नीचे डूब जाते हैं और उनको हम अलग कर लेते हैं खेती में बोने के लिए। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, फसल के भंडारण से पूर्व फसल को धूप में सुखाया क्यों आवश्यक है, सुखाना क्यों आवश्यक है। बच्चों यदि फसल को हम धूप में नहीं सुखाएंगे तो फसल में नमी रह जाती है और उस नमी की वजह से जो बीज हैं वो अंकुरित हो सकते हैं और बच्चों उसमें कई प्रकार के जो जीव हैं लग के उसको क्या कर देते हैं बच्चों, आक्रमण कर देते हैं और उस बीज को क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं। इसलिए बीज को भंडारण से पहले सुखाना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है, स्पष्ट कीजिए। देखिए बच्चों जैविक खाद जो होता है वो होता है गोबर और पेड़ पौधों से बना हुआ, और उर्वरक खाद बच्चों फैक्ट्रियों में बनाया जाता है जिसमें केमिकल्स का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों आप नॉर्मली जानते हैं कि जो जैविक खाद है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है बजाय उर्वरक के, क्योंकि उर्वरक केमिकल से बना हुआ होता है और उससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने कुछ मुख्य कारण लिखे हैं, जैसे कि पहला है इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। बच्चों अगर हम जैविक खाद का प्रयोग करते हैं तो मिट्टी जल ग्रहण करने की क्षमता क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। दूसरा है इससे मिट्टी भुरभुरी एवं संरंध्र हो जाती है जिससे गैस विनिमय सरलता से होता है। दूसरा पॉइंट समझेंगे बच्चों, इससे क्या होता है बच्चों कि अगर हम गोबर खेतों में डालते हैं तो उससे मिट्टी भुरभुरी हो जाती है और मिट्टी में जो गैसों का आदान प्रदान होता है, क्योंकि बच्चों आप जानते हो कि पौधों के लिए गैसों का होना आवश्यक है, जैसे कि नाइट्रोजन गैस का काफ़ी मात्रा में ये पौधे जो हैं वो प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर गैसों का आदान प्रदान आसानी से हो पाता है। तीसरा है बच्चों इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। बच्चों किसान के जो मित्र होते हैं जैसे कि केंचुआ हो गया, इस प्रकार के मित्रों की वृद्धि जो है, जीवाणु की वृद्धि जो है वो गोबर से ही होती है, तो ये भी हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। चौथा है बच्चों इससे मिट्टी का गठन सुधर जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों, खरपतवार से आप क्या समझते हैं, ये फसलों को किस प्रकार हानि पहुंचाते हैं। देखिए बच्चों खेतों में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा खरतुआ, बथुआ जैसे फसलें पौधे फसलों के साथ उग जाते हैं जो कि पौधों के लिए, जो फसल के लिए हानिकारक होते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। खरपतवार जल, पोषक, जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। इसमें क्या होता है बच्चों, जो पोषक तत्व या फिर प्रकाश, जल फसल के हिस्से में आ रहा होता है उसे वो खरपतवार खा जाता है और फसल के लिए इसकी कमी होती है और इससे फसल में क्या होता है बच्चों, नुकसान होता है, पूरी तरीके से फसल वृद्धि नहीं कर पाती है। क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किसान कौन कौन से तरीके उपयोग में लाते हैं, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। देखिए बच्चों मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किसान कई प्रकार के काम करता है, जैसे कि मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किसान जैविक खाद का प्रयोग करता है। दूसरा है दो फसलों के बीच में खेत को कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए छोड़ देता है, मतलब फसलों के बीच में क्या रखता है बच्चों, अंतराल रखता है, जिससे कि उसमें पोषक तत्वों की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है।
तीसरा है बच्चों किसान फसल चक्रण करता है। फसल चक्रण मतलब होता है बच्चों कि एक फसल के बाद दूसरी जो फसल होगी वो अलग प्रकार की होगी, एक जैसी ही फसल लगातार किसान नहीं बोता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों, निम्न पर टिप्पणी कीजिए। जैसे कि हल जैसे कि बच्चों आप जानते हो कि पुराने समय में पारंपरिक टाइम में जो खेतों की जुताई होती थी वो बैल और हल के द्वारा होती थी, तो वही हल है ये बच्चों। हल किसान का एक मिट्टी तैयार करने का औजार है जिसका प्रयोग किसान खेत की जुताई करने में करता है। दूसरा है बच्चों कुदाली। बच्चों जैसा कि आप जानते हो कुदाली का प्रयोग खेत की निराई करने में किया जाता है, निराई और गुड़ाई करने में। तीसरा है बच्चों कल्टीवेटर का प्रयोग किसान ट्रैक्टर की मदद से खेत की जुताई करने में करता है बच्चों। और सीड ड्रिल बच्चों शुरुआत में जैसा कि हमने बताया था कि सीड ड्रिल खेत की बुवाई करने वाली मशीन है जिससे खेत की क्या की जाती है बच्चों, बुवाई की जाती है। तो बच्चों चैप्टर तो यहाँ पर होता है ख़त्म। अब आ जाते हैं बच्चों आपके प्रोजेक्ट नंबर 1 है बच्चों, मूंग अथवा चने के बीज लेकर उन्हें गीली रुई अथवा कपड़े में लपेट कर रखिए एवं होने वाले परिवर्तनों को तालिका में नोट कीजिए। बच्चों अगर आप जैसे कि चने ले लेते हो या फिर मूंग ले लेते हो, उसको आप रुई और गीले कपड़े में लपेट कर रख देते हो, तो बच्चों यदि उनको 24 घंटे रखते हैं तो वो जो दाने हैं वो हल्के से फूलने लग जाएंगे। और अगर 2 दिन तक उनको रखते हैं तो बच्चों वो अंकुरित होने लग जाएंगे। और 5 दिन करेंगे तो अंकुरण है उसका बड़ा होने लगेगा और उसमें से जड़ निकलने लगेगी। और 10 दिन अगर रखते हैं बच्चों तो वो जो अंकुरण है वो पौधे में बदलने लग जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, बीजों के अंकुरण की विभिन्न अवस्थाओं का आपने जो अवलोकन किया उनको चित्र बनाकर दर्शाइए। तो बच्चों मैंने यहाँ पर एक चित्र मेंशन किया है, जैसे कि ये बीज है, बीज देखिए जैसे कि ये बीज है 24 घंटे में इस तरीके का रहेगा और इसमें से रेडिकल निकलेगा 2 दिन में, और ये बच्चों 5 दिन में हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 10 दिन में। चलिए उसके बाद प्रोजेक्ट नंबर 2 है बच्चों, किसी खेत पौधाशाला नर्सरी अथवा बगीचे का भ्रमण कीजिए तथा निम्नलिखित जानकारी प्राप्त कीजिए। बच्चों ये आपको करना है किसी खेत का या फिर, और जनरली आपको भ्रमण करने की आवश्यकता है ही नहीं क्योंकि आप तो किसान के बच्चे हो तो आपने सब कुछ देखा हुआ है। तो बीज के चयन का महत्व क्या है, सिंचाई की विधियाँ क्या हैं, अधिक शीत अधिक गर्मी व अधिक वर्षा का पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है, उपयोग में आने वाले उर्वरकों खाद और व्यावसायिक उपयोग, इनको बच्चों आप लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है बच्चों, कृषि में उपयोग में आने वाली कुछ मशीनों के चित्र एकत्रित कीजिए तथा उन्हें अपनी फाइल में लगाकर उनके नाम तथा उपयोग लिखिए। बच्चों जो आप फाइल बनाएंगे उसमें आपको ये चित्र मेंशन करने हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, पानी की कमी वाले क्षेत्रों में सिंचाई का किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों 2 विधियाँ होती हैं, एक तो होती है ड्रिप तंत्र और एक होता है छिड़काव तंत्र। देखिए बच्चों अभी मैंने ड्रिप तंत्र आपको बताया था कि पौधों की जड़ों में पाइप बिछा दिया जाता है और उन पाइप में छोटे छोटे छिद्र किए जाते हैं और उन छिद्रों से पौधों की जड़ों में पानी बूंद बूंद टपकता है, इसे ड्रिप तंत्र बोलते हैं। और एक होता है बच्चों छिड़काव तंत्र। ये होता है छिड़काव तंत्र बच्चों, इसमें क्या होता है कि एक ऐसा सिस्टम तैयार कर दिया जाता है खेत में जिसमें से फव्वारे टाइप का पानी चलता है और पौधों पर क्या होता है, पानी का छिड़काव होता है, इसलिए इसे छिड़काव तंत्र बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, कुछ पौधों को खेत में रोपित करने से पूर्व पौधाशाला में क्यों उगाया जाता है। बच्चों जैसे कि पौध उगाई जाती है तो उसे हम छोटी सी जगह पर उगाते हैं और उसके बाद उसे खेत में हम रोपित करते हैं। तो बच्चों ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि एक तो बहुत सारे पौधों को कम जगह पर उगाया जाता है और उनका अच्छी तरीके से ध्यान रखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, फसल के साथ कुछ पौधे प्राकृतिक रूप से उग जाते हैं, ये पौधे फसल के लिए किस प्रकार हानिकारक हैं। बच्चों ये जो कुछ पौधे फसल के साथ उग जाते हैं इसे हम खरपतवार बोलते हैं, और जैसा कि हमने पहले क्वेश्चनों में बताया था ये क्या करते हैं कि फसल के हिस्से में आने वाले पोषक तत्व जल व प्रकाश को क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं और फसल के लिए इस चीज़ की कमी महसूस होने लगती है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, फसलों के भंडारण की विधियाँ लिखिए। तो बच्चों फसलों का भंडारण साइलो और भंडार गृहों में किया जाता है। तो बच्चों चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है और आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से चैप्टर समझ में आया होगा। तो बच्चों इसी प्रकार हम विज्ञान की 8 ग्रेड को कंप्लीट करेंगे। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो बच्चों अगर अच्छे से समझ में आया है तो
अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।